नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण मॉडल पेपर 2024 विषय इंग्लिश। तो इसमें दिया हुआ है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना अंतरिक्ष में, इज ए लार्ज स्पेस क्राफ्ट दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। ये जो पृथ्वी के जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ना वो चक्कर लगाते हैं, उन पर निगरानी रखता है। एंड सर्व्स एज ए होम एंड लेबोरेटरी फॉर एस्ट्रोनॉट, और जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना अंतरिक्ष यात्री, उनके लेबोरेटरी का काम करता है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1998 या 1998 में लॉन्च हुआ था। द एंड साइंटिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के जो साइंटिस्ट है ना, वर्क टुगेदर टू ऑपरेट इट, और वो उस पर ध्यान देते हैं, साथ में काम करते हैं। द ISS इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स दैट वर लॉन्च्ड सेपरेटली, यानी जो मल्टीपल जो बहुत सारे मॉड्यूल्स हुए ना जो लॉन्च हुए थे सेपरेटली, उन पर ध्यान देता है। एंड देन कनेक्टेड इन स्पेस, जिनको स्पेस में कनेक्ट करता है, उनको जोड़ता है। अब देखो, एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, ऑन द ISS कंडक्ट एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प द लर्न अबाउट स्पेस, जिसके कारण क्या होता है ना, जो हमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो भी परीक्षण होते हैं ना उनके ऊपर जो, तो उनको सीखने में मदद करता है, स्पेस की, हेल्थ, स्वास्थ्य की, साइंस की। तो द स्टेशन ऑर्बिट्स, जो स्टेशन का ऑर्बिट है ना अर्थ पृथ्वी पर, अप्रोक्सीमेटली एवरी 90 मिनट, हर 90 मिनट में वो कैप्चर करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। अलोइंग द क्रू टू सी मल्टीपल सनराइज, यानी जो क्रू होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको मल्टीपल बहुत सारे सनराइज दिखाता है, सनसेट्स दिखाता है। लाइफ ऑन द ISS इज यूनिक, जो ISS की जो जिंदगी है ना वो बहुत यूनिक है, बहुत ही अलग है। एज एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेस एंड हैव टू अडेप्ट ए स्पेशल रूटीन फॉर ईटिंग, क्योंकि वहाँ पर जो खाना है, स्लीपिंग, सोना, वर्किंग करना, काम करना, उनका जो पूरा है ना, जो क्या है ना, वो स्पेशल रूटीन वो अलग होता है। द डाटा गैदर्ड फ्रॉम द ISS हेल्प साइंटिस्ट, ये जो डाटा है ना वो हमारे साइंटिस्ट को हेल्प करता है फ्यूचर स्पेस मिशन, जो भविष्य के जो मिशन होंगे ना उस पर। इट इज ए सिंबल ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड ह्यूमन डिजायर टू एक्सप्लोर बियॉन्ड आवर प्लैनेट, यानी हमारे पृथ्वी के बाहर क्या क्या जो चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करने में मदद करता है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज द ISS कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कैसे वो सिंबल है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का? तो बी ऑप्शन है हमारा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन ऑफ बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज, यानी ये बहुत देशों के बीच में हमें जोड़ने का काम करता है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है, विच वर्ड इज इन द पैसेज इज सेम एज अनयूजुअल, यानी अनयूजुअल के सेम कौन सा रहेगा? तो बी रहेगा, यूनिक। यूनिक यानी विशेष, अनयूजुअल यानी भी ये होता है। तो हाउ डज द ISS सिंबलाइज ग्लोबल कॉर्पोरेशन, कैसे वो ISS ग्लोबल कॉर्पोरेशन को सिंबल करता है, कैसे प्रदर्शित करता है? तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा, बाय हैविंग एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज वर्क टुगेदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों के जो है ना एस्ट्रोनॉट वो साथ में कार्य करते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ कनेक्टेड, कनेक्टेड का अपोजिट क्या होगा? कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ना, तो जुड़ने का अपोजिट होगा हमारा जो सी ऑप्शन है ना बच्चों, सेपरेट, वो होगा। इसमें ए लिखा है लेकिन आपको सी मानेंगे क्योंकि कनेक्टेड का सेपरेट होगा। फिर देखो बच्चों पांचवा क्वेश्चन है, वाई माइट कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इज ISS बी इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग फ्यूचर स्पेस मिशन, फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए क्यों जरूरी है ये सारे? तो देखो डी ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस, इन्हें अंतरिक्ष के बारे में हमें अलग अलग जानकारी देता है। एंड गैदर्ड ऑन अर्थ, जो हमें पृथ्वी पर इकट्ठा हुई है वो पृथ्वी पर हमें सुरक्षित रखता है, इसलिए हमारे फ्यूचर के प्लान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो बच्चों अगला पैसेज है, इंडियाज विक्ट्री इन द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब आपको पता है 2011 में भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, वाज ए हिस्टोरिक मूवमेंट, ये एक ऐतिहासिक पल था। दैट फिल्ड द एंटायर नेशन विद प्राइड, जिससे पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। द फाइनल मैच वाज प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, जो फाइनल मैच था वो श्रीलंका के विरुद्ध खेला गया। एंड इंडिया चेज डाउन ए चैलेंजिंग टारगेट, इंडिया ने एक चैलेंजिंग टारगेट था, जो रन थे ना वो बनाए थे, विथ स्किल एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आइकॉनिक 6 टू विन, जो महेंद्र सिंह धोनी थे ना कप्तान, उन्होंने छक्का मारा था, 6 मारा था। द गेम बिकेम एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री, इसी के कारण जो ये मैच था ना वो क्रिकेट इतिहास में बहुत ही यादगार हो गया, जिसको हम भूल नहीं सकते। दिस विन वाज स्पेशली साइनिफिकेंट एज इट्स वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री सिंस 1983, यानी 1983 के बाद में ये पहला वर्ल्ड कप था जब भारत ने
वर्ल्ड कप जीता। द प्लेयर्स क्रेडिटेड देयर टीम वर्क, क्योंकि सभी प्लेयर्स ने मिलजुल कर काम किया। एंड रिगरस ट्रेनिंग फॉर देयर सक्सेस, और उन्होंने बहुत ही कड़क ट्रेनिंग ली। इंडियाज वर्ल्ड कप जर्नी ऑन 2011 कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग क्रिकेट प्लेयर, जिसके कारण जो ये जर्नी चलती रह रही है 2011 की, और जो यंग क्रिकेट प्लेयर है ना हमारे इंडिया के, वो वर्क हार्ड कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और आगे बढ़ने का देख रहे हैं। अब देखो छठा क्वेश्चन है, व्हाट मेड इंडियाज 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप विन सो मेमोरेबल, यानी जो हमारा 2011 का वर्ल्ड कप था वो बहुत ही यादगार क्यों रहा? क्योंकि ए ऑप्शन है, इट वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप विन सिंस 1983, 1983 के बाद में पहला वर्ल्ड कप है जो ये जीता था। सातवां क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज है सिमिलर मीनिंग ऑफ मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, तो जो सी है ना अनफॉरगेटेबल, वो भी यादगार है जिसे हम भूल नहीं सकते, तो सी हमारा सही रहेगा। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस का अपोजिट क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड कप जर्नी, जो इस कॉन्टेक्स्ट दिया होना है जो भारत की वर्ल्ड कप जर्नी था, तो बी ऑप्शन रहेगा सक्सेस का, यानी जीतना, फेलियर यानी हारना। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम को ढूंढना है सेंटेंस में। देखो सेंटेंस क्या है बच्चों, द प्लेयर्स क्रेडिटेड देयर टीम वर्क, यानी प्लेयर ने अपना उनका टीम वर्क लगाया, और रिगरस ट्रेनिंग फॉर देयर सक्सेस, और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की, जो देयर यानी उनका, तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर 10वां क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज 2011 वर्ल्ड कप विक्ट्री इन्फ्लुएंस यंग क्रिकेट प्लेयर्स टुडे, कैसे जो युवा जो क्रिकेट खिलाड़ी है ना उनको 2011 का वर्ल्ड कप उन्हें बढ़ाता है, तो क्या रहेगा डी ऑप्शन, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द टीम वर्क, यानी हमें जो टीम वर्क के साथ मिलजुल कर काम करना है, एंड हार्ड वर्क कैन लीड ग्रेट अचीवमेंट, और जो हार्ड वर्क करेंगे ना उससे हमें बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है। अब देखो अगला पैसेज बच्चों, इंडिया इज होम टू मैनी मेजर रिवर्स, भारत के अंतर्गत बहुत सारी नदियां हैं, ईच प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन द लिव्स ऑफ पीपल, ये लोगों के जीवन में सबका अलग अलग रोल है। एंड द एनवायरमेंट, पर्यावरण में, द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये बड़ी बड़ी नदियां भारत की आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट, बहुत लंबी लंबी, एंड मोस्ट साइनिफिकेंट रिवर्स इन द कंट्री, हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण नदियां है। दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये जो नदियां ना वो पीने का पानी उपलब्ध कराती है, साथ में खेती के लिए पानी, इंडस्ट्रियल उद्योग के लिए, सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल, और लोगों को पानी उपलब्ध कराती है। मैनी इंडियन रिवर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड सेक्रेड, जो बहुत सारी जो नदियां ना वो अभी खत्म हो रही है विद फेस्टिवल्स, त्योहारों में, सेरेमनीज हेल्ड इन देयर बैंक्स, उनके जो है ना जो सेरेमनीज, बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं उनके नदियों के किनारे पे। हाउएवर पॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, ओवर यूज आर सीरियस चैलेंजेस फेसिंग रिवर्स, और इन नदियों का बहुत ज़्यादा यूज भी हो रहा है। इंडेंजरिंग बहुत वाइल्ड लाइफ, जिससे हमारा जो वाइल्ड लाइफ है ना जंगली जानवरों की जिंदगी वो भी खतरे में पड़ रही है। एंड ह्यूमन हेल्थ, और जो मनुष्य के शरीर है ना शारीरिक स्वास्थ्य वो भी खत्म हो रहा है। द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज आर वर्किंग टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे जो हमारी संस्था है उन्होंने साथ में कार्य किया टू क्लीन एंड प्रिजर्व दीज इम्पोर्टेंट वाटरवे, ताकि नदियों को साफ कर सके। रिवर्स आर नॉट जस्ट वाटर सोर्स, है ये केवल वाटर सोर्सेज नहीं बट सिंबल्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो भारत के जो कल्चरल हेरिटेज है ना जो हमारा प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है उनको भी प्रदर्शित करते हैं। प्रोटेक्टिंग देम टू एसेंशियल ऑफ एंश्योर दे कंटिन्यू टू सपोर्ट फ्यूचर जनरेशन, और हम भी ये मानते हैं कि जो हमारे फ्यूचर की जनरेशन है वो भी उनको प्रोटेक्ट करेगी और आगे बढ़ाएगी। तो क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों, वाई आर रिवर्स कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर इन इंडिया, यानी भारत में नदियां बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो हमारा बी ऑप्शन सही है, दे आर सेक्रेड एंड प्रोवाइड रिसोर्स ऑफ लाइक वाटर फॉर डेली नीड्स, यानी ये बहुत ही अच्छी है जो हमें पानी उपलब्ध कराती है, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। 12वां क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट का महत्वपूर्ण होता है और क्रूशियल का अर्थ भी महत्वपूर्ण होता है, तो ए ऑप्शन से रहेगा। 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। इंडियन रिवर्स, तो प्रदूषण का विलोम शब्द होगा क्लीनलीनेस, साफ सफाई, बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों 14 क्वेश्चन, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव, इस सेंटेंस में विशेषण कौन है? दीज रिवर्स प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी हमारे पीने, कृषि और जो व्यवसाय है ना उसमें ये पानी क्या करता है, पानी उपलब्ध कराती है नदियाँ। तो एसेंशियल रिसोर्सेज यानी जो अच्छा रिसोर्स है, स्रोत प्रकट करती है, तो एसेंशियल हमारा क्या रहेगा, एडजेक्टिव। अब देखो बच्चों 15वां क्वेश्चन,
हाउ माइट प्रिजर्विंग द रिवर्स इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन इन इंडिया, कैसे हमारा जो फ्यूचर की जनरेशन है ना, पीढ़ी, उसको ये नदियाँ प्रिजर्व करेगी, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। कैसे? तो बी ऑप्शन है, इट विल हेल्प माउंटेन वाटर रिसोर्सेज, जिसके कारण जो माउंटेन का वाटर है ना, पानी रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। एंड कल्चरल ट्रेडिशन, हमारा प्राचीन संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो ऐसे हमारा जो आज का ये हमारा परीक्षा सर्वेक्षण था वो कंप्लीट हुआ। अगले वीक में हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।